हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे सभी ट्विन फ्लेम के लिए, हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। हमेशा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल आपका इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या हमारे ट्विन के साथ हमारी शादी क्यों नहीं करवाई जाती है और क्यों हमें अलग रखवाया जाता है, क्यों हमारी शादी इस जर्नी में हमारे ट्विन के साथ नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर ये है कि बहुत ही कम लोगों की, कम केसेस में ऐसा होता है कि उनकी शादी करवाई जाती है जो कि वो इस जर्नी में आने से पहले से ही अवेकन हो चुके होते हैं, जिनकी जर्नी ये बचपन से अवेकनिंग के मोड़ पर चल रही होती है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बचपन से ही एक्सेप्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं। जब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब उनके चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं, जब उनकी बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तब जब वो इस जर्नी में कदम रखते हैं या उनके यूनियन होते हैं इस धरती पर, उसके बाद दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। बिना किसी तर्क के, बिना किसी सोच विचार से, बिना किसी भी झंझट से वो एक दूसरे को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। बिना किसी भी तकलीफ से, बिना किसी भी समस्या से वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से जान लेते हैं कि वो दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अवेकन होते हैं और इस जर्नी में आसानी से उनका मिलन और उनकी शादी भी करवाई जाती है यूनिवर्स के द्वारा। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉकेजेस को पहले से ही हील किया हुआ होता है इस जर्नी में आने के पहले से ही। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मिल जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को हाईली एनर्जीज, हाईली वाइब्रेशन के अनुसार एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बिना किसी समस्या से, बिना किसी ब्लॉकेजेस से वो एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। दोनों में से किसी भी सोल की ऐसी एनर्जी लो डाउन की नहीं होती है जो कि एक अच्छे मैरिज के लिए या हेल्दी रिलेशनशिप के लिए होनी चाहिए होती है। ऐसी एनर्जी उनके अंदर आ चुकी होती है जो कि अवेकन, फुल्ली अवेकन एनर्जी होती है। इसलिए इस कनेक्शन में उन्हें ज़्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि आने के बाद, मिलन होने के बाद या यूनियन होने के बाद ही उनका यहाँ पर इस जर्नी में मैरिज करवाया जाता है। तो वो बहुत ही कम ऐसे केसेस में होता है जो बहुत हाईली एनर्जी में चलते हैं या फिर जिनकी बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग बचपन से ही उन्होंने बहुत सारी गहरी साधना की हुई होती है, तो उनका यहाँ पर रियूनियन हो जाता है या उनका यहाँ पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ मैरिज हो जाता है। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी में आने के बाद, अपने ट्विन को मिलने के बाद बहुत सारा काम, इनर वर्क करना पड़ता है, जो कि उनके अंदर वो ब्लॉकेजेस होते हैं। 3D वर्ल्ड में जब वो एंटर करते हैं और जब तक वो 3D वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तब तक उनकी एनर्जीज को पूरी तरह से हाईली रिकमेंडेड कर देते हैं यूनिवर्स, और उन्हें इस तरह से इस जर्नी में रिकमेंडेड किया जाता है कि अभी आगे की जो भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर है या आपके अंदर जो भी चीज़ें क्रिटिकल है, उन चीज़ों पर आप काम करो। उसके बाद आपको आपके ट्विन के साथ मैरिज के तौर पर या रियूनियन के तौर पर आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा काम जो थोड़ा अधूरा रह जाता है इस जर्नी में, जिस पर हमें काम करके हमारे ट्विन के साथ हमें रियूनाइटेड होना होता है, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाती है या फिर आपकी शादी आगे के प्रोसेस में करवाई जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आपकी शादी करवाई ही नहीं जाती है या आपकी शादी ही नहीं होती है, आपका रियूनियन ही नहीं होता है इस जर्नी में, ऐसा मैंने नहीं कहा है। क्योंकि बहुत से लोग बिना वीडियो को जाने समझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जो कि उनके अर्थ आपको समझने होते हैं कि जब तक आप अपने आप को हाईली अवेकन नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आप पर इस तरह से फुल्ली अवेकन होकर काम नहीं करते हैं, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं करते हैं, दोनों तरफ की वाइब्रेशन आपको पूरी तरह से बैलेंसिंग में जब तक एक दूसरे की आपको फील नहीं होती है, महसूस नहीं होती है, अनकंडीशनल रूप में जब तक आप दोनों एक दूसरे के प्रति भावनात्मक और बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे का सामना नहीं करते हो, तब तक आपको एक दूसरे से सेपरेट करवाया जाता है। ये आपके भले के लिए होता है, क्योंकि इसी सेपरेशन की वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हो और अपने आप को बैलेंस कर पाते हो। तो दोस्तों, इसमें एक बात आपको यही समझनी होती है कि अगर आप दोनों की शादी करवाई जाती है बिना किसी अवेकनिंग के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आपके हीलिंग के, अगर आपकी शादी करवाई जाती है तो यहाँ पर आपका रिश्ता टूटेगा, यहाँ पर आपका रिश्ता कायम रूप से नहीं चलेगा।
आपका रिश्ता ऐसे चलेगा जैसे कि फिर से आपको वो शादी तोड़नी पड़ेगी, अपने ट्विन के साथ आपकी बनेगी नहीं, आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप अपने अनवेकन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहते हो या अनवेकन डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्शन आपका जब तक का रहता है तब तक आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो अगर आपकी बिना अवेकनिंग की उनके साथ अगर शादी की जाती है तो ऑफकोर्स आपकी शादी यहाँ पर टूट जाती है, आपका कनेक्शन और भी क्रिटिकल बन जाता है। फिर से आप यूनिवर्स पर ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि जब हमें अलग ही करना था तो हमें मिलाया क्यों। क्योंकि अगर आप बिना शादी के एक दूसरे के साथ सेपरेटेड रहते हो तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है, आप 3D वर्ल्ड में पूरी तरह से सेफ रहते हो। परंतु अगर आपकी शादी करवा के अगर यूनिवर्स आपको अलग कर देता है तो यहाँ पर 3D वर्ल्ड में भी आपका नुकसान होता है कि आपकी समाज में जो भी प्रतिष्ठा मान सम्मान होता है उस पर आपकी चोट लग सकती है, जिससे आपका बिलीव सिस्टम और भी ज़्यादा यूनिवर्स के प्रति नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए यूनिवर्स आपको इस तरह की सेफ्टी देते हैं कि आप अपने ट्विन के साथ जिस तरह से ज़िंदगी अभी गुजार रहे हो उसमें आप अपनी आत्मा की प्रगति करो, आप अपनी आत्मा की उन्नति करो, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग करो। उसके बाद आपको आपके ट्विन के साथ जो मिलन होता है जिसे रियूनियन या हम मैरिज भी कह सकते हैं, तो उसके बाद आप अपने ट्विन को इतना समझ लेते हो, इतना जान लेते हो कि आप दोनों के बीच में जो भी ये सेपरेशन था ये शादी के पहले का था, रियूनियन के पहले का था, और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को गेन किया है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें अवेकनिंग के रूप में भी बाहर आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, आपका जीवन के प्रति का नज़रिया बहुत हद तक बदल जाता है, और आप जो सीखने के लिए इस धरती पर आते हो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो इस धरती पर करने के लिए आप आए हो उसको आप अचीव करते हो सेपरेशन में। क्योंकि अगर आप दोनों को मिलवाया जाए, तुरंत शादी करवाई जाए, मिलते ही यूनियन होते ही सेपरेशन ना डाल दिया जाए आप दोनों के बीच में, यूनियन होते ही सेपरेशन ना हो जाए और आप दोनों को यूनियन होते ही आपकी शादी करवाई जाए दोनों की, तो आप उन चीज़ों को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो काम इस धरती पर आप करने के लिए आए थे। उस चीज़ को आप साइड में रख देंगे और आप अपने ट्विन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने में आप अपना समय दे देंगे। भले आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे, लेकिन आप अपनी मिशन की तरफ कभी भी नहीं बढ़ेंगे जब तक आप अपने ट्विन के साथ शादी के बॉन्ड में आप बन जाते हो या आपकी शादी आपके ट्विन के साथ हो जाती है, तो आप अपनी शादी की मैरिज में ही इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हो कि आप बाहर की दूसरी चीज़ों के लिए आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है कि आप उस चीज़ को देख पाओ, उस चीज़ को क्लियर कर पाओ कि इस धरती पर आप क्यों आए हो। क्योंकि आपका डायरेक्शन उसी साइड में तभी जाता है जब आपको आपके ट्विन के साथ सेपरेट करवाया जाता है। इसीलिए आपकी शादियाँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली ट्विन फ्लेम की शादियाँ यहाँ पर रोकी जाती है, आपके रियूनियन मोस्टली यहाँ पर रोके जाते हैं, इसलिए कि आप अपने रियल मकसद को जानो। और अगर आपकी मैरिज करवाई जाती है, रियूनियन करवाया जाता है, तो आप अपने रियल मकसद को कभी भी जानने की उत्सुकता नहीं रखेंगे। उत्सुकता तभी आपके अंदर आ रही है जब आपको आपके ट्विन के साथ सेपरेट करवाया जाता है। तो सेपरेशन आपके बहुत बड़े मकसद का रीज़न बन जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये सेपरेशन अगर आया है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, कि मेरा क्या मकसद है ये जानना, मेरी क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है जो यूनिवर्स आपके सामने खुद रख देना चाहते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम ये हो, तुम्हारा अस्तित्व ऐसा है, तुम इस तरह से साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हो, तुम बेहतरीन कुछ करने के लिए आए हो। तो ये इंपॉर्टेंस आपके अंदर होती है, लेकिन आपको पता नहीं होती है। और आपके ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आते हैं तभी आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझ पाते हो और कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से आप इस जर्नी में काम करने लगते हो। तो ये सेपरेशन है, तो ये सेपरेशन इसलिए आपको दिया गया है कि आप अपनी बेहतरीन फॉर्म में आ जाए, आप अपने उस शाइन में आ जाए। आपका बेहतरीन होने के लिए ही आपका सेपरेशन किया जाता है, और इसी सेपरेशन में आप जितना वर्क करते हो, जितना काम करते हो, वो आपके बेटरनेस के लिए होता है। और उसके बाद आपका रियूनियन, आपकी शादी करवाई जाती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें शादी नहीं चाहिए या उन्हें मैरिज नहीं चाहिए अपने ट्विन के साथ, वो ऐसे ही अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है परंतु ट्विन के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो ऐसे आपके जिस तरह के आपकी जीवन शैली है उस हिसाब से ही आपका इस
जर्नी में रियूनियन करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी जो बेसिक शादियाँ होती है उसको तोड़ मोड़ कर यूनिवर्स आप ट्विन फ्लेम को ही मिला देंगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो बहुत ही समर्पित है, जो अपने अपने पार्टनरों के साथ शादियों के बंधन में बंधे हुए है, मैरिड है, और जो सिर्फ अपने ट्विन के साथ इंटरनली और बहुत ही हाईली कनेक्टेड है कि वो मेंटली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दिल में रहना चाहते हैं अनकंडीशनली, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के वो अपने ट्विन का साथ देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स यहाँ पर मैं उनकी रीडिंग लेती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, तो सच में मुझे उन पर प्राउड फील होता है और ऐसा लगता है कि सच में ऐसा अनकंडीशनल लव सबको, सभी के अंदर ये लव होना चाहिए, ये अनकंडीशनल लव सभी रिश्तों में होना चाहिए। तो मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस जर्नी में आपको गाइड कर रही हूँ, कि मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि हमें ये जर्नी दी है, और मैं भी अपने आप को प्राउड करती हूँ कि मैं इस जर्नी का गाइडेंस आपको दे पा रही हूँ। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और इन्हीं चीज़ों से आपको आगे बढ़ना होता है, खुद के एक्सपीरियंस से ही। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपके रियूनियन या आपके रोमांस की जर्नी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखकर डिवाइन आपका रियूनियन करवाते हैं। और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आपकी मैरिज आपके ट्विन के साथ आपके मन के अपोजिट नहीं होती है या उनके मन के अपोजिट नहीं होती है। आप दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी देखकर ही आपका रियूनियन करवाया जाता है या आपका मैरिज करवाया जाता है। लेकिन जोर ज़बरदस्ती वाले थॉट्स अगर आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो या ऐसे वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि उनकी शादी टूट जाए और वो मेरे साथ बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ये बात आपको क्लियर बताती हूँ। और आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल होती है, उतना ही आप चीज़ों को आसानी से समझने लगते हो। तो यहाँ पर रियूनियन होना, मैरिज होना, ये पूरी तरह से आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रीक्वेंसी में हो, कौन से वाइब्रेशन में हो और कितने ज़्यादा अनकंडीशनल रूप में हो। तो यहाँ पर ये बात कहना बहुत ही गलत बात है कि यूनिवर्स हमारा मैरिज नहीं करवाते हैं या यूनिवर्स हमारा रियूनियन नहीं करवाते हैं। 100% आपका इस जर्नी में रियूनियन, मैरिज होती है अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने अपने अनकंडीशनल और अपने अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी थॉट्स को आगे यूनिवर्स पहुंचा देता है, रिकमेंडेड कर देता है। तो इसलिए इस जर्नी को समझिए, अपने आप में स्थित हो जाइए, अपने आप से जुड़िए, अपनी अंतस से जुड़िए, अपनी चीज़ों को जानने के बारे में सोचिए। आपकी 100% लाइफ बदल जाएगी। और अगर इसमें कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हो। आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और मैं इसके अकॉर्डिंग आपको आगे के रास्ते भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है, जो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, उसकी वजह से ही आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं आती है, जो आप फंस जाते हो किसी ब्लॉकेजेस में और वहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ट्रिगर ही ऐसे मिलते हैं आपको इस जर्नी में, यूनिवर्स के तरफ से, आपके ट्विन की तरफ से, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, आपके डिवाइन फेमिनिन की तरफ से या आपके कार्मिक की तरफ से। तो ऐसे ट्रिगर का सामना करते वक्त जब आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है या दर्द होता है, तब आप अपने दर्द से उभर के बाहर निकलने में आपको मुश्किल होती है। तो इसीलिए ही आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपनी हीलिंग से आगे बढ़ सकते हो और आपकी इस जर्नी को आसान बना सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपको स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट एंजल्स की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।